वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 6 और 7 की प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 101 को यहाँ पर हल करेंगे। लघुत्तम सामर्थ्य एलसीएम और महत्तम सामर्थ्य एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे। 15 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम मक्का को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा पूरा तोल सकते हैं। बड़ा सा बड़ा बाट पूछा है, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, बड़े से बड़ा नाम आते ही एचसीएफ है, ध्यान रखिए, और छोटे से छोटा नाम आते ही एलसीएम है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 15 किलो से तो 15 वाला तुलेगा, 25 वाला पूरा नहीं तुलेगा, 25 से ये वाला नहीं तुलेगा। 5 किलोग्राम, 5 से देखिए 5 3 15 और पंजे की 25, दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ 5 किलोग्राम सही उत्तर आ जाएगा। 10 किलोग्राम से एक भी नहीं तुलने वाला है, क्योंकि अपने को पूरा पूरा तोड़ना है, तभी एचसीएफ एलसीएम आता है। 7 और 9 का महत्तम समावर्ती पूछा है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में पूरा भाग जाए। तो 7 का 9 में नहीं जाता, 9 का 7 में नहीं जाता, 11 का इन किसी में नहीं जाता, एक ही एक मात्र ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग जाता है, तो एक हो गया यहाँ पर उत्तर अपना। ठीक है, अगला है वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो अपने को क्या करना है, इन तीनों का ही अभाज्य गुणनखंड विधि से लसब ज्ञात कर लेना है और उसके अंदर 7 जोड़ देने हैं। तो फिर क्या होगा, सभी में 7 शेष रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इनका जो 12, 16 और 24, 36 का लसब होगा वो होगा 144। कितना होगा, 144। 144 में 12 का भी भाग जाता है, 16 का भी जाता है, 24 का भी जाता है, 36 का भी जाता है। ठीक है, और इसके अंदर 7 जोड़ दो, यानी वो संख्या होगी 151। 151 के अंदर 12 का भाग देंगे तो देखिए 12 बारी 144, 151 में से 144 घटेगा, शेष क्या बचेगा 7। 16 का देंगे तो 16 9 144, शेष क्या बचेगा 7। 24 का देंगे तो 24 छगे 144, तो शेष क्या बचेगा 7। और 36 का देंगे तो भी 36 चौके 144, तो शेष क्या बचेगा 7। यानी प्रत्येक दिशा में 7 शेष कब रहेगा, जब 151 हो। तो यानी जो लसप निकाल करके उसके अंदर जो संख्या पूछ रहे हैं उसको जोड़ दीजिए। अगला है 3 टंकियों का परिमाप क्रमशः 6, 10 और 8 मीटर है। रस्सी की छोटी छोटी लंबाई बताइए जो प्रत्येक टंकी पूरी पूरी बार लपेट जाए। तो इन तीनों का लसप निकालिए। 6, 8 और 10 का लसप है वो 120 है, तो वो 120 मीटर की रस्सी होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। यानी 18, 24 और 32 का पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लसब ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद उस संख्या की गुणज ज्ञात करिए। 1000 से पार होने पर, यानी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, छोटी छोटी 1000, उससे पार होने पर जो संख्या आ रही है उसको लिख दीजिए। जैसे 18, 24 और 36 का लसब है वो 288 आया। अब 288 गुणज लिखेंगे, 288, 576, ये भी 3 अंकों की, 864 ये भी 3 अंकों की, चौथी संख्या आई 1152। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई जो 18, 24 और 32 तीनों से विभाज्य होती है। अतः 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1152 होगी। यानी आपको जब भी ऐसा सवाल पूछे तो आप क्या करना है, लसब निकालना है और उसका गुणज लिखना है, एलसीएम निकाल के उसका गुणज लिखना है। और जैसे ही 4 अंकों का पूछा है या 5 का पूछा है, उसमें घुसते ही जो पहली संख्या मिले वो अपना उत्तर हो जाती है। अगला है कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात करें जिसमें से 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर के पूरे पूरे टुकड़े काटे जा सके। तो 100, 50 और 75 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो उसका एलसीएम आता है 300। ठीक है, 100, 50 और 75 का एलसीएम 300 है, तो कपड़े की कम से कम लंबाई 300 सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर में पूछा है। 7वां है विद्यालय की 3 कक्षाओं में क्रमशः 24, 36 और 60 छात्राएं पढ़ती है। छात्राओं की संख्या समान रखते हुए उन्हें कक्षावार लाइनों में खड़ा करना है। बताओ प्रत्येक लाइन में छात्राओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी अपने को क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 24, 36 और 60 का एचसीएफ करेंगे तो होगा 12। यानी जैसे 3 कक्षाएं तो 24 वाली में 2 लाइनें बन जाएगी, 36 वाली में 3 बन जाएगी, 60 वाली में 5 लाइनें बन जाएगी। तो प्रत्येक लाइन में छात्राओं की संख्या कितनी होगी, 12 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये जो कार्यपत्रक 101 है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और आप एलसीएम और एचसीएफ की समझ विकसित कर चुके हैं। तो इस पर आधारित सवालों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।